नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्रीडम क्लास के एक नए अध्याय में, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। अध्याय 8 का है यह वीडियो, जिसमें आपको कैंसर रोग के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि कैंसर क्या होता है, यानी कैंसर एक रोग है। कैंसर क्यों होता है, यानी कैंसर रोग क्यों होता है, कैंसर रोग कैसे होता है, कैंसर रोग के प्रकार कितने हैं, कैंसर रोग के लक्षण क्या-क्या होते हैं। बस यही सब आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आगे देखते रहिए कि किस तरह कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, कैंसर के प्रकार क्या हैं, ठीक है? तो ये सब आपका अध्याय 8 में जीव विज्ञान की जो आपका अध्याय 8 है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें आता है। कैंसर एक असंक्रामक रोग है, ठीक है? कैंसर एक असंक्रामक रोग है। जब कोशिकाओं का विभाजन असामान्य और अनियंत्रित रूप से होता है तो उसे कैंसर कहते हैं। फिर से देखिए, जब कोशिकाओं का विभाजन असामान्य और अनियंत्रित रूप से होता है तो उसे कैंसर कहते हैं। एक मिनट, हम आगे है आपका जब कोशिकाओं का विभाजन असामान्य और अनियंत्रित रूप से, इधर देखिए, जब कोशिकाओं का विभाजन असामान्य और अनियंत्रित रूप में विभाजित होने लगता है तब कोशिकाओं से मिलकर एक गांठ-नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे अर्बुद कहते हैं, यानी ट्यूमर। इंग्लिश में उसे ट्यूमर बोलते हैं, हिंदी में अर्बुद होता है। चलिए, तो जब जब कोशिकाओं का जो हमारे अंदर की बॉडी सेल्स हैं, जब उन सेल्स का विभाजन असामान्य और अनियंत्रित रूप में विभाजन होने लगता है, तब कोशिकाओं से मिलकर, उन विभाजित कोशिकाओं से मिलकर एक गांठ-नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे ट्यूमर, इंग्लिश में ट्यूमर और हिंदी में अर्बुद कहते हैं। उसकी संरचना है कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए। देखिए, ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये सर्कल सा, यही ट्यूमर होता है। ये हमारी कोशिकाएं हैं, सेल्स। इनमें जब असामान्य और अनियंत्रित रूप से विभाजन होता है तो एक गांठ-नुमा संरचना बनाकर कैंसर यानी ट्यूमर का रूप धारण कर लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, यानी अर्बुद 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सुदम अर्बुद यानी नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, दूसरा है दुर्दम अर्बुद यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आप समझिए कि सुदम अर्बुद यानी नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर और दुर्दम अर्बुद मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। पहले देखेंगे नॉन मैलिग्नेंट यानी सुदम अर्बुद। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर वे ट्यूमर जो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी सुदम अर्बुद कहलाते हैं। यानी जिस हमारे शरीर में जिस स्थान पर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर उत्पन्न होगा वह उतनी ही स्थान तक सीमित रहेगा और कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है, मतलब फैल नहीं सकता है, सिर्फ उतनी ही जगह पर वो रहेगा। चलिए, तो वो होता है नॉन मैलिग्नेंट। अब आप समझिए मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी दुर्दम अर्बुद, हिंदी में मैलिग्नेंट ट्यूमर को दुर्दम अर्बुद बोलते हैं। वे ट्यूमर, इधर देखिए, वे ट्यूमर जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद, यानी जो उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाते हैं। यानी जो मान लीजिए सिर्फ एक जगह पे, आपके हाथ पे, आपकी त्वचा पे कहीं हो जाएगा, अंदर कहीं हो जाएगा, तो वह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है, वह मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप समझिए कैंसर के प्रकार। कैंसर के प्रकार यानी कितने प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है। देखिए, अब कैंसर होता है 4 प्रकार का। पहला आपका है
कार्सिनोमास कैंसर, ठीक है। वे कैंसर जो त्वचा में से संबंधित होते हैं उसे कार्सिनोमास के प्रकार का कैंसर कहते हैं। यह लगभग 80% पाया जाता है। कार्सिनोमास कैंसर वह कैंसर होता है जो त्वचा से संबंधित कैंसर होता है। वह लगभग 80% पाया जाता है। अगला है आपका सार्कोमास, ठीक है। सार्कोमास वे कैंसर जो संयोजी ऊतक से संबंधित होते हैं उसे सार्कोमास प्रकार का कैंसर कहते हैं। यह कैंसर लगभग 2% लोगों में होता है। यानी सार्कोमास जो कैंसर है वह कैंसर संयोजी ऊतक, जो हमारी संयोजी ऊतक है, उससे संबंधित होता है, तो सार्कोमास कैंसर कहलाता है, यानी उसकी पहचान होती है सार्कोमास कैंसर। चलिए, तीसरा है आपका वाइट ल्यूकेमिया। मैं इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में ही लिख दिया हूँ। वाइट ल्यूकेमिया जब WBC की मात्रा असामान्य और अनियंत्रित रूप में बढ़ जाती है तो उससे वाइट ल्यूकेमिया कहते हैं। यह कैंसर लगभग 4% के करीब लोगों में पाया जाता है, यानी ये कम पाया जाता है, 4% के करीब लोगों में ही पाया जाता है वाइट ल्यूकेमिया। आप समझिए वाइट ल्यूकेमिया होता क्या है। जब WBC यानी जो हमारी WBC है उसमें असामान्य और अनियंत्रित रूप में, ठीक है, वह असामान्य और जो हमारी WBC है वह असामान्य और अनियंत्रित रूप में बढ़ जाती है तो उसे वाइट ल्यूकेमिया, देखिए यहाँ पे वाइट ल्यूकेमिया होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, वाइट ल्यूकेमिया कहते हैं। आप ऐसे ही समझिए, वाइट ल्यूकेमिया कहते हैं। यह कैंसर लगभग 4% के करीब लोगों में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है आपका और फोर्थ एंड लास्ट है आपका लिम्फोमस। लिम्फोमस भी एक कैंसर का प्रकार है। जब लसिका की कोशिकाओं में असामान्य और अनियंत्रित रूप में वृद्धि हो जाती है तो इस प्रकार के कैंसर को लिम्फोमस कैंसर कहा जाता है, यानी लिम्फोमस कहा जाता है। आप समझिए कि जब लसिका की कोशिकाएं, जो हमारी लसिका की कोशिकाएं हैं, उनमें जब असामान्य और अनियंत्रित रूप में वृद्धि हो जाती है तो इस प्रकार के कैंसर को पहचानते हैं और उस मतलब पहचान होती है और उस कैंसर का नाम लिम्फोमस के प्रकार का कैंसर होता है वो, क्योंकि आपको बताया ही है कैंसर 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, अब कैंसर के कारण यानी किस कारण कैंसर होता है ये समझिए। कैंसर के कारण, कैंसर के कारणों को हम निम्न 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं, यानी हमने बांटा है निम्न चार श्रेणियों में कैंसर के कारण को बताया है। आपको 4 श्रेणियों में अच्छे से समझाएंगे। चलिए देखिए, पहला है भौतिक कारण, दूसरा है रासायनिक कारण, तीसरा है विकिरण कारण और चौथा है जैविक कारण। चलिए देखते हैं। अब आप देखिए भौतिक कारण, यानी यह कारणों में, कैंसर के कारणों में को जो हमने निम्न 4 श्रेणियों में बांटा था उसमें से यह पहला है भौतिक कारण। भौतिक कारण, अब भौतिक कारण में आ जाएगा धूम्रपान। अब देखिए पहले में सबसे पहला है धूम्रपान, तो धूम्रपान भी आ जाएगा। तो फिर से आपका इसमें तंबाकू भी या तंबाकू का सेवन भी आ जाएगा। भौतिक उत्तेजनाएं भी भौतिक कारण में ही आ जाएंगी। तो नंबर वाइज करके समझते हैं इनको। चलिए देखिए, तो पहला है आपका भौतिक कारण का फर्स्ट है धूम्रपान। धूम्रपान करने से फेफड़े मूवी का मुख, फेफड़ों का, मुख का और मुख गुहिका का, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक लग रहा है, हो गया है। चलिए इसको सही कर ले रहे हैं। धूम्रपान करने से, ठीक है, फेफड़े, और ये मूवी नहीं रहेगा, मुख रहेगा, ये रहेगा मुख,
चलिए 1 मिनट कर लेते हैं, समझ लीजिएगा। मुख है ये, ठीक है, मुख, मुख और ये कोई नहीं रहेगा, चलिए इसको सही कर लेते हैं। देखिए ये नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि धूम्रपान करने से फेफड़े और मुख गुहिका का, ग्रसनी का, कंठ का कैंसर होता है। चलिए अगला है आपका तंबाकू चबाना। तंबाकू चबाने से मुख और मुख गुहिका का कैंसर होता है। फिर यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा है कि मुख की जगह मुंह हो गया है ना, ऐसे आप समझिए। तंबाकू चबा, आप लोग सही लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तंबाकू चबाने से मुख और मुख गुहिका का कैंसर होता है। अगला है आपका भौतिक उत्तेजना के अंतर्गत ही है ये सब, इसको अलग मत समझिएगा पॉइंट। अब देखिए भौतिक उत्तेजना, ठीक है, जब किसी अंग को लगातार उत्तेजित करते रहते हैं तो उस अंग का कोशिका का विभाजन असामान्य और अनियंत्रित हो जाता है, तो उसके द्वारा कैंसर होता है। यानी भौतिक उत्तेजना का मतलब समझिए आप लोग कि जब किसी अंग को लगातार उत्तेजित करते रहते हैं, उत्तेजित करने का मतलब आप जैसे ठंडियों में आग सेकते हैं, तो जब आग बराबर एक ही अंग पर आग बिल्कुल लगती जाएगी और तो वहाँ की कोशिकाएं, वहाँ की कोशिकाओं में असामान्य और अनियंत्रित रूप में विभाजन होने लगता है और कोशिकाओं का विभाजन होने के पश्चात वहाँ एक गांठनुमा संरचना का निर्माण हो जाएगा जो ट्यूमर का रूप धारण कर लेगा, तो वह भौतिक उत्तेजना के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो भौतिक उत्तेजना समझ ही गए आप लोग। अब समझिए कि सूर्य की किरणों के द्वारा, क्या, अब सूर्य की किरणों के द्वारा कैसे कैंसर होता है, तो लगातार सूर्य की किरणों के संपर्क में रहने से लोगों को त्वचा का कैंसर होता है। यानी आप बिल्कुल कंटिन्यूसली बराबर धूप में बने रहेंगे, आपकी स्किन पर धूप लगती रहेगी, तो वो भी एक उत्तेजना की तरह ही कार्य करती है। तो उससे आपको कैंसर होने का खतरा है या हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक कारण, ठीक है। अब आप समझिए कि रासायनिक कारण क्या होता है। कोयले के धुएं, मस्टर्ड गैस, धूम्रपान के धुएं, निकिल, क्रोमियम, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ मैं कॉमा लगाना भूल गया हूँ, चलिए, ऑक्साइड आदि रासायनिक पदार्थों में फेफड़ों का कैंसर, त्वचा का कैंसर, यकृत का कैंसर होता है। यानी जो रासायनिक कारण होते हैं जैसे कोयले का धुआं हो गया, मस्टर्ड गैस हो गई, धूम्रपान के धुएं हो गए, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, सोडियम हो गया, ऑक्साइड हो गया, आदि जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनसे जो हानिकारक धुएं निकलते हैं उनसे फेफड़ों का कैंसर होता है। फिर स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर हो जाएगा, यकृत का कैंसर भी होता है। तो ये सब रासायनिक कारण में आ जाएंगे। अब आप समझिए विकिरण कारण क्या होता है। विकिरण कारण एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे हैं और कॉस्मिक रे, वायलेट किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सभी से त्वचा का कैंसर होता है। यानी जब आप देखेंगे, जब भी आप एक्सरे करवाने जाते हैं, एक्सरे हो गए, अल्फा रे मतलब बॉडी से स्कैन होता है, सीटी स्कैन होता है, तो उससे वो जो स्कैनिंग करता है वो विकिरण कारण होता है, तो उससे भी हमें स्किन का कैंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका है जैविक कारण। अब आप समझिएगा कि जैविक कारण क्या होता है, कैसे होता है, किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे जैविक कारण हैं जैसे अंकोवायरस, यानी जो अंकोवायरस है यह एक जैविक कारण है, तो जो इसके द्वारा लोगों को कैंसर होता है। यानी अंकोवायरस एक जैविक कारण है और इसके द्वारा लोगों को कैंसर होता है।
अब देखिए आप, ऑन्कोवायरस में एक विशेष प्रकार की जीन होती है, ठीक है। ऑन्कोवायरस में एक विशेष प्रकार की जीन होती है और वह जीन कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को असामान्य और अनियंत्रित रूप से, देखिए, असामान्य और अनियंत्रित रूप में से बढ़ा देती है, यानी अनियंत्रित कर देती है, जिसके द्वारा कैंसर हो जाता है। फिर से समझिए, जैविक कारण। कुछ ऐसे जैविक कारण हैं, यानी कुछ ऐसे जैविक कारण हैं जिनमें से एक है ऑन्कोवायरस, और ऑन्कोवायरस के द्वारा लोगों को कैंसर होता है, ठीक है। ऑन्कोवायरस क्या करता है कि वायरस जो है, ये ऑन्कोवायरस नाम का, ये विशेष प्रकार का इसमें एक जीन पाया जाता है, ठीक है, जो कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को असामान्य और अनियंत्रित रूप में बढ़ा देता है या अनियंत्रित कर देता है, जिसके द्वारा कैंसर हो जाता है। तो यह जैविक कारण क्या जाएगा, के अंतर्गत आ जाएगा। अब आपने समझ लिया कैंसर क्या होता है, कैंसर क्यों होता है और कैंसर कैसे होता है। तो आपको लगभग कैंसर समझ में आ चुका है। अब आप जो आपका जीव विज्ञान का लेसन का एक छोटा सा, मतलब उसके अंदर का जो आपको टॉपिक था कैंसर, यानी रोगों का जो आपका पार्ट है रोगों के बारे में, उसमें से जो रोग होते हैं, तो कैंसर एक रोग है।